हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप आप लोग अच्छे होंगे। तो ये बताओ, ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? और ये आधा अधूरा इंसान कौन है जिसका हमें पता ही नहीं कि ये आगे इसकी फ्यूचर क्या होगी। ये हंसने वाला है, रोने वाला है? क्या आप बता सकते हो, गेस कर सकते हो ये कौन है? जी हाँ, ये और कोई नहीं, गवर्नमेंट एस्पायरेंट्स लाइफ है। ये आप हो, ये मैं हूँ, ये हम सब हैं जो एक सपना देखते हैं। कौन सा सपना? कि हमें बैंक में जाना है, हमें एसएससी में जॉब करनी है, हमें रेलवे में जॉब करनी है, हमें यूपीएससी क्लियर करना है, हमें बीपीएससी क्लियर करना है। यानी कि एक सरकारी एस्पायरेंट, एक सरकारी सपना देखने वाला बच्चा है ये। तो इसकी हालत ऐसी क्यों है? तो इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जब हम अपनी सपने को साकार करने के लिए जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे बाल कैसे होते हैं, है ना? जरा बालों पे गौर किया जाए। देखो कितनी घनी बाल हैं, है ना? कितने घने बाल हैं, इतने घने बाल। और इन बालों को हम क्या करते हैं, खूब लहराते हुए घूमते हैं, खूब सारे इसमें जेल लगाते हैं, खूब सारे कंडीशनर लगाते हैं, खूब सारी शैम्पू करते हैं और एकदम हीरो हीरोइन बन के घूमते हैं। और स्माइल देख रहे हो, स्माइल हमारी कैसी रहती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। कब तक ऐसे हम रहते हैं? जब हमने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी स्टार्ट नहीं की है, ठीक है? फिर हमने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी इसी फेज में स्टार्ट की और खूब 1 साल 1.5 साल मेहनत की, पढ़ाई कर रहे हैं। स्माइल अपनी अभी तक बनी हुई है क्योंकि रियल कंपटीशन में अभी हम नहीं बैठे हैं। स्माइल हमारी वैसी की वैसी हैं, बाल हमारे वैसे लहलहा रहे हैं, एकदम घने सुनहरे काली झुल्फे हैं। इसके बाद क्या होता है, हम 1.5-2 साल की प्रिपरेशन के बाद एग्जामिनेशन में बैठते हैं, ठीक है? उसके बाद 1.5-2 साल बाद हमारी हालत कुछ यूँ हो जाती है, थोड़े बाल कम हो जाते हैं। देख रहे हो, पहले कितने घने बाल थे, अब बाल देखो, है ना? तो बालों की संख्या में क्या हो गई है, कमी आ गई है। स्माइल देखो, पहले यहाँ इस कान से निकलती थी स्माइल, तो इस कान पे ख़त्म होती थी। अब देखो स्माइल कितनी कम हो गई है, स्माइल आधी हो गई है। ओके, अब हम एग्ज़ाम में बैठते हैं। भाई साहब, हमने अटेम्प्ट किए 70, खूब खुश हुए। घर आके बोला, दोस्तों से बोला, आग लगा दी, आग आग आग, कोई नहीं रोक सकता है तुम्हारे भाई को इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में, है ना? पूरी आग लगा दी, एकदम फाड़ दिया पेपर को। जब रिजल्ट आया तो पता चला कि हमने तो आग लगाई थी, बाकी के बच्चों ने वहाँ पे क्या कर दिया, तूफान ही ला दिया। हमने तो आग लगाई थी, बाकी के बच्चों ने वहाँ पे तूफान ला दिया। अब यहाँ पे हमें एहसास होता है असली कंपटीशन। हम सोचते हैं भाई साहब, इस जंगल में तो शेर भी हैं और भेड़िए भी हैं और मैं ठहरा बकरी, मैं कैसे सरवाइव करूँगा? इस जंगल में कौन कौन है? भेड़ भी हैं, बकरियाँ भी, शेर भी है, भेड़ भी है, मैं तो ठहरा बकरी, मैं कैसे सरवाइव करूँगा? लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं खूब मेहनत करते रहे। हम सब खूब मेहनत करते रहे और मेहनत करते करते पता चला कि हमारे बालों में क्या हो गई है, कटिंग आनी स्टार्ट हो गई है। वो जो तिरछी वाली कटिंग होती है ना, कि बीच का बाल बचता है और यहाँ के गायब हो जाते हैं, है ना? अब हमें किसी भी पार्लर में जाके, किसी भी नाई के पास जाकर अपने बालों को बनवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे ऑटोमेटिक क्या हो गई हैं, कटिंग बनने स्टार्ट हो गए हैं। पीछे के थोड़े बाल बचे हैं, सामने से थोड़े बाल बचे हैं और यहाँ वहाँ के बाल हमारे गायब होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन फिर भी बकरी क्या करती हैं, भेड़ और शेरों से ना डरते हुए करते रहती है, मेहनत करते रहती है। तो अंत उसका क्या होता है? क्या उसका अंत इसके साथ होगा? एकदम कम स्माइल, अभी वो थकावट भी हो गई, उसको थकावट भी फील हो रही है, उसकी एनर्जी भी लॉस होती हुई नज़र आ रही है, उसकी स्माइल भी कम हो गई है, उसके बाल भी कम हो गए हैं, है ना? उसके बालों में कटिंग आने लगी है। तो क्या वाकई में इसका अंत यही होगा, है ना? जी नहीं भाई साहब, इसका अंत ये नहीं होगा। जो इतनी मेहनत करेगा उसका अंत क्या होगा?
मेहनत करते 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 फाइनली और फाइनली चेहरे पे हरियाली भी आती है, सिर पे दोबारा से खूब सारे बाल आते हैं, बालों में भी खूब सारी हरियाली आती है। आज मैं ऊपर आसमां नीचे वाली फीलिंग भी आती है। और ये कब होता है? जब तुम्हें ये मिल जाती है, ठीक है, जब तुम्हें ये चेयर मिल जाती है, तब वो सारे एफर्ट्स, वो सारे साल, वो सारी मेहनत जो तुमने लगाए अपने सपनों को पूरा करने में, वो सारी मुस्कान, वो सारे तुम्हारे दर्द, वो सारी तकलीफ़ें 1 मिनट में छू मंतर हो जाती है जब तुम्हें ये कुर्सी मिलती है। तुम्हारा गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है, तुम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाते हो। और ये बाल क्या, तुम तो दुनिया की हर ऐसी चीज़ जो तुम अपने पैसे से खरीद सकते हो वो तुम अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि इन सारी चीज़ों से कोई भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कोई भी एक गवर्नमेंट जो कि अभी सरकारी विभाग में काम कर रहा है, 99% बच्चों को इन सारे फेज से होकर गुजरना ही पड़ता है। तो आपको भी इन सारे फेज से गुजरना ही पड़ेगा। बहुत सारे दर्द सहने पड़ेंगे, बहुत सारी तकलीफ़ें सहनी पड़ेंगी, लोग आपको दुत्कारेंगे, लोग आपको गाली देंगे, लोग आपको धक्के मार के निकालेंगे, कोई आपको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं करेगा, कोई आपको इतनी गंदी बातें बोलेगा कि आपकी आंखों से पूरी रात आप आंसू गिराओगे। लेकिन अंत भला तो सब भला। मैंने कहा ना, जब ये कुर्सी मिल जाएगी ना, ये कौन है, यहाँ पे बैठी है विलेज गर्ल सोनी, तुम उसकी तरफ देखो, आज वो कहाँ है? क्या आज उसके कोई बाल देखता है? ये जब पैसा आता है ना उसके हैंड में 60 के, जब 60,000 आता है ना, और जब उसको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता, तो ये कोई मायने नहीं रखता, ये कुछ भी मायने नहीं रखता। अगर आप फाइनेंशियल अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्वतंत्र हो गए हो तो इन सारी चीज़ों से नहीं घबराना है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। और इसी पार्ट ऑफ लाइफ में आपका कट ऑफ भी आता है, इसी पार्ट ऑफ लाइफ में आपकी वैकेंसी भी आती है। आप जिस मैदान में कूदे हो ये सारे इस मैदान का हिस्सा है, तो इस हिस्से को आप काट कर नहीं निकाल सकते हो, आपको इन सारे हिस्सों से होकर गुजरना ही पड़ेगा। सो ऑल द बेस्ट गाइज। कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है, ये समझना है कि ये मेरा लाइफ का सर्किल है, ये सर्किल से हमें होकर गुजरना ही गुजरना है। ऑल द बेस्ट गाइज। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ इस वीडियो को खूब सारा शेयर करो, खूब सारा मैक्सिमम लोगों तक शेयर करो, ताकि ये बातें बहुत सारे लोगों तक पहुंच पाए। क्या पता जिस वक्त तुम किसी को ये शेयर कर रहे हो वो किसी वक्त उस वक्त किसी कमरे में बैठ के अकेले रो रहा हो, और ये तुम्हारा एक शेयरिंग उसके चेहरे पर स्माइल ला दे, और वो दोबारा से बुक लेकर खड़े होकर और बोले मैं करूँगा और कर ही दिखाऊंगा। सो प्लीज़ शेयर। ऑल द बेस्ट गाइज।